खुल गई। बस स्टैंड के अंदर एक सप्ताह से बंद पड़ी शराब दुकान को फिर से खोल दिया गया है। स्वच्छ और सामाजिक लोगों के बीच जहां जिला प्रशासन को लेकर गहरा असंतोष देखा जा रहा है, वहीं सुरा प्रेमियों के साथ साथ शराब कारोबारियों में उत्सव का माहौल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। तो आइए पहले विरोध की कुछ झलकियां देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा विस्तार से। जहाँ हम सनातन धर्म में बच्चों को जय श्री राम बोलना सिखा रहे हैं, वो सुबह उठते तो शराब की दुकान के दर्शन होते हैं। हम बस स्टैंड में चाहते हैं कि यहाँ नहीं खोलिए, कृपया बच्चों का भविष्य बचाइए, महिलाओं का भविष्य सुरक्षित करिए। आज 15 साल से झेल रही है। यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, जहाँ आप रहोगे वहाँ जाए। यहाँ के लोग सब वहाँ जा रहे हैं, मेला लगा हुआ है। सब बस स्टैंड में रेवेन्यू बढ़ता हो तो बात सिर्फ इतनी 5 साल तक था, 20 दिन की और बात है। वो दिव्य मैरिज गार्डन नहीं हो पाएगा सर। 20 दिन की और बात है। 5 साल तक नहीं, इसी तरह से था। 10 दिन दे दो समय, 1 साल दे दो समय। 20 दिन का बस अंतिम समय है, वो खुद लिख लेकिन हम लोग सर आपको बता दें, कई बार समय चलिए आप लोग शासन प्रशासन हम लोगों की बात हुई है कई बार। वो बोले कि इस सत्र में आप चलने दो, पिछला वाला 31 तारीख के पहले हम इस अवली को हटा लेंगे बस स्टैंड से। हमारी बातचीत हुई थी, वो भी कलेक्टर साहब थे, उनसे भी बात हुई थी, एसपी साहब, जैन साहब से बात हुई। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के विरोध के चलते 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक बस स्टैंड में संचालित शराब दुकान बंद रही, लेकिन रामनवमी के दिन आज 6 अप्रैल को प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में शराब दुकान को विरोध के बाद भी खुलवा दिया गया है। आपको बता दें कि आज रामनवमी के दिन बस स्टैंड में संचालित शराब दुकान को संचालित कराने मऊगंज एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी मऊगंज के साथ साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। स्थानीय व्यापारियों के साथ महिलाओं ने भी काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन एक बघेली में कहावत है कि पथरा से मूड जबर नहीं होत। देखा गया कि जिला प्रशासन पूरी तरह से शराब कारोबारियों के साथ है। हालांकि मऊगंज की पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुछ देर तक जनता की इस लड़ाई को लड़ने के लिए जद्दोजहद की, लेकिन जब यह समझ में आया कि शराब कारोबारियों के साथ प्रशासन आज हर हाल में आज शराब दुकान खोलकर ही मानेंगे, सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन नशेड़ियों को हो रही भारी समस्या को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सच्चाई है कि आज नशेड़ियों और शराब कारोबारियों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था चल रही है और प्रशासन इस अर्थव्यवस्था को कैसे गिरने दे। हालांकि महिलाओं और स्थानीय व्यापारियों के द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन उनकी इस लड़ाई को आगे आकर लड़ने वाले क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल के भोपाल में होने के चलते अपने विरोध प्रदर्शन से समझौता करना पड़ा और अंत में शराब कारोबारियों द्वारा विरोध कर रही जनता को निराश न करते हुए लिखित में दिया गया कि आगामी 25 अप्रैल तक इस शराब दुकान को अनियंत्रित संचालित करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि पिछले सत्र 2023-24 में भी ऐसे लिखित आश्वासन दिए जा चुके हैं। आइए सबसे पहले सीधे जुड़ते हैं मऊगंज एसडीएम के साथ। आम जनता को क्या आश्वस्त किया गया है, फिर उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है। को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा था, क्या निर्णय हुआ सर इसमें? निर्णय यही हुआ कि 25/4 तक जो है ये दुकान यहाँ से शिफ्ट होने के पहले का निर्णय है, 25/4 तक शिफ्ट हो जाएगी। 25/4 तक आम सहमति बन गई सर इसके लिए? हाँ, इसके लिए आम सहमति है। धरने पर बैठे थे आप लोग, क्या मांग थी आप लोगों की? दुकान तो खुल गई, बंद थी। दुकान देखिए, यहाँ शराब की दुकान 1 तारीख से 6 तारीख तक बंद थी, परंतु आज पता नहीं किस वजह से इन लोगों ने सुबह जब दुकानें खोली, हमें जब जानकारी हुई तो हम यहाँ आए और बात हुई हमारी कलेक्टर साहब से भी हमने बात की, तो उन्होंने यही बताया कि नगर में जहाँ कहीं भी अपनी दुकानें खोलने जाते हैं वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होता है, जिस कारण से ये वहाँ नहीं खोल पाए, तो इन्हें थोड़ा समय चाहिए था। तो हमारे यहाँ पर फिर वरिष्ठ अधिकारी आए, एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, जिन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि 25 तक का समय हम लोगों ने उन्हें दिया है। उन लोगों ने, प्रशासन ने इनको 25 तक का समय दिया है कि आप अन्यत्र कहीं दुकानें ढूंढ लें और यहाँ से अन्यत्र शिफ्ट कर लें। जिसके उनके कहने पर, उनके आश्वासन पर और कुछ शर्तों के साथ हमने उन्हें यहाँ पर समय दिया है। 25 के बाद उन्होंने लिखित में भी दिया है कि 25 तारीख तक हम प्रयास करेंगे, मऊगंज में जहाँ भी हमें दुकानें मिल जाती हैं हम वहाँ पर खोलकर यहाँ से विस्थापित कर देंगे। आपने कहा कि प्रयास करेंगे, प्रयास विफल रहा। हाँ, तो हमने उनसे कहा कि आप प्रयास न करें, 25 तक आप इसे यहाँ से हटा कर ही रखें, क्योंकि अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अगेंस्ट ही बैठे हैं, क्योंकि 150 मीटर में हमारे भगवान
हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी आज तो ठीक है समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन उस दिन फिर जागेंगे। और ऐसा हमने इन्हें अल्टीमेटम दिया है कि यदि आप 25 को यहाँ से शिफ्ट नहीं होते हैं तो 26 को हम लोग फिर यहाँ पर आंदोलन करेंगे और ये दुकानें खुलने नहीं देंगे। और कुछ शर्तें भी रखी गई हैं कि जो यहाँ पर दुकान खुलने की वजह से यहाँ आए दिन ठेला लगता है, दुनिया भर के लोग आकर यहाँ पर परेशानी क्रिएट करते हैं, अंडे के ठेले लगना और जितने भी तमाशे होते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर 2 पुलिस कर्मियों की डिमांड रखी है जो हमें मिलेंगे। 2 पुलिसकर्मी यहाँ शाम को 4 बजे से रहा करेंगे जो यहाँ बस स्टैंड की व्यवस्था देखेंगे। उसके लिए भी अधिकारी हमारे सहमत हुए हैं, हाँ, कि हम यहाँ पर पुलिसकर्मी भी देंगे और 24 के बाद यहाँ से ये दुकानें हटा दी जाएंगी। मेरा अभयराज बंसल नाम है। आप वार्ड क्रमांक 6 से 5 ये वार्ड क्रमांक 6 के अंदर शराब दुकान को लेकर विवाद था, क्या निर्णय हुआ और क्या कहेंगे इस पूरे मामले को? देखिए, अभी माननीय विधायक जी ने कुछ दिन पहले ये शराब की दुकान बंद करवा दिए थे। मैं मेरे वार्ड वासी और मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन अचानक आज फोन आया कि आज फिर शराब की दुकान खुल गई है, जिसके विरोध सभी हमारे व्यापारी संघ लोग आकर कर रहे थे। मैं भी आया यहाँ और शासन प्रशासन भी आया। आज सबके सहमत से ये समझौता हुआ कि 25 तारीख तक का समय दे दिया जाए। आपने आवेदन भी दिया है? जी बिल्कुल, आवेदन। हमारी मांग ये है कि यहाँ से शराब की दुकान बिल्कुल पूर्णतः बंद कर दिया जाए और यहाँ से अन्य दूसरे जगह चले जाए। यदि कमिटमेंट पूरा नहीं होता तो फिर अग्रिम उग्र आंदोलन होगा। हम धरने पे बैठेंगे, सभी अपने साथीगण को लेकर के यहाँ पे धरना पे बैठ जाएंगे। देखिए, आज एक हफ्ते पहले यहाँ व्यापारियों को द्वारा एक आंदोलन कराकर हौली को बंद करा दिया गया था। उस आंदोलन में माननीय विधायक जी को व्यापारियों ने बुलाया और उनके बुलावे पर माननीय विधायक जी यहाँ आए। और विधायक जी आने के बाद ये तय हुआ कि अब यहाँ हौली नहीं खुलेगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि आज सुबह यहाँ हौली वाले अपना हौली खोल दिए। हमारे पास यहाँ से फोन आया इन व्यापारियों का। मैंने माननीय विधायक जी से बात किया तो विधायक जी बोले अगर व्यापारी वहाँ विरोध कर रहा है तो हौली नहीं खुलेगी। व्यापारियों को इकट्ठा किए, यहाँ के व्यापारी, हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष छेदीलाल गुप्ता जी, आरण्या चंपा गुप्ता जी, हमारे प्रमोद गुप्ता जी, ये सब इनका फोन आया, सब एकत्रित हुए, यहाँ टेंट लगाए और दुकान बंद करा दिए और आंदोलन प्रदर्शन हम लोग करने लगे। अभी बीच में हमारे यहाँ पे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब आए, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि माननीय कलेक्टर महोदय जी हमें भेजे हैं लिखित रूप से 25 तारीख तक हम लोग को समय दे दीजिए। 25 के बाद अगर हौली वाले यहाँ से हौली नहीं हटाते तब लोग अपना आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। तो मैं ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय एसडीएम साहब, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय तहसीलदार साहब महोदय को बताना चाहता हूँ कि आपके कहने के अनुसार हम व्यापारी आज के इस धरना को समाप्त कर दिए हैं, लेकिन 25 तक अगर ये हौली नहीं हटी, 26 तारीख को हम लोग पूरा मऊगंज नगर बंद करके और आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जवाबदारी सारी माननीय कलेक्टर महोदय जी की और माननीय एसडीएम साहब की होगी। धन्यवाद।